हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और हम फिर जो 7वें अध्याय का उर्वरित जो पोर्शन है वो आज हम कवर करेंगे। आज का हमारा दूसरा लेसन है दूसरे यूनिट का, बराबर ना। दूसरे यूनिट में हम 7 से लेकर 12 तक के अध्याय कवर करेंगे और जो भक्ति योग प्रधान अध्याय कहा जाता है, इसको भगवद गीता का सार भी कहा जाता है। भगवत गीता है क्या? भक्ति योग ही सिखाती है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं, कर्म योग है, ज्ञान योग है। ज्ञान योग को तो सबसे अंतिम पोर्शन में दिया गया है, तो निश्चित रूप से ज्ञान योग श्रेष्ठ। क्योंकि हम लोग जो भौतिक जगत में हम सोचते हैं कि ज्ञान है ना, ज्ञानी आदमी बहुत सब जगह उसका उसकी विद्वत्ता की चर्चा होती है, उसको मान सम्मान मिलता है। लेकिन भक्ति के आगे ये कुछ भी नहीं है ना। ज्ञान तो जो भक्त बन जाता है, उसको ज्ञान तो भगवान अपने आप ही दे देते हैं, अंतरंग से दे देते हैं, मन में दे देते हैं। तो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं, भक्ति श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार भगवत गीता एक्चुअली भक्ति का ही सदैव निरूपण करती है, लेकिन ये सपोर्टिव है। जैसे एक सीढ़ी का उदाहरण दिया जाता है। सीढ़ी कैसी है? एक 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 स्टेप करके हम जाते हैं ऊपर, तो वो सीढ़ियां हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है। लेकिन भक्ति जो है वो अंतिम चरण है, जो भगवान के सबसे निकट है। तो भक्ति योग तक गए बिना कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, बराबर ना। तो चलिए मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा, भगवान का नाम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो श्रीला प्रभुपाद को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ अटका? तो पाठ 1 में हमने क्या क्या देखा था? हमने 7वें अध्याय की शुरुआत की थी और उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार भगवत गीता के 3 मुख्य खंड है। फिर कृष्ण का जो कथन है उसमें 6 और 7 अध्याय में क्या लिंक है। हर पिछला अध्याय या अगले अध्याय से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है भगवत गीता में। तो 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने बोला था योगिनाम अपि सर्वेषाम,
मद्गतेन अंतरात्मना, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो अंतर में मुझसे प्रेम के रूप में जुड़ा हुआ है ना। अंतरंग से मुझे ही मेरा ही ध्यान करता है, मुझे ही अपने चित्त में समाये रखता है। तो वो योगी, अर्थात वो कौन कौन सा योगी है? वो भक्ति योगी है। और भक्ति योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ किसको कहा गया है पता है ना आप लोगों को? गोपियों को कहा गया है। तो गोपियां क्या करती थी? दिन भर अपना काम करती रहती थी, लेकिन सुबह से लेकर रात तक, क्या रात में भी केवल कृष्ण का स्मरण, कि किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, किस प्रकार से कृष्ण को हम आनंद दे सके। तो यही उनके मन में विचार रहता था। पूर्णतः वो कृष्ण के प्रति समर्पित है। अपना नियत कर्तव्य करती रहती थी, खाना बनाना है, झाड़ू वो करना है, साफ सफाई करना है, करती रहती थी, लेकिन अंतरंग में पूरी तरह से ध्यान था कृष्ण का। तो इसलिए योगियों में, भक्ति योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ गोपियों को कहा गया है। तो आगे फिर हमने देखा मैया सक्त मनहा पार्थ, पहला ही श्लोक है ना 7वें अध्याय का। तो उसमें क्या बताया है? मैया आसक्त, मेरे प्रति आसक्ति जिसके मन में है वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से मैया आसक्त मना का भगवान ने बहुत मतलब उसको जोर दिया हुआ है कि मेरे प्रति आसक्त रहे मन, और किसी के प्रति नहीं। नहीं तो हमारी आसक्ति तो इतनी बटी हुई है ना। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा करियर और क्या नहीं, है ना। हमारा रूप, हमारी बुद्धि, सबके प्रति आसक्ति है, भगवान के प्रति नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान बोलते हैं मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया, है ना। तो ऐसा योगी जो है, जो भगवान के प्रति ही आसक्त है, वो भगवान को प्रिय है ना, वो भक्ति योगी है। फिर भगवान ने बोला था सॉरी, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, है ना। तो भक्ति योग में बहुत सारी पॉपुलेशन है यहाँ पर, यही ब्रह्मांड में नहीं, अनेकों ब्रह्मांड है। अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु के श्वासों से और उनके शरीर के रंध्रों के से जो हवा निकलती है। अनगिनत ब्रह्मांड है, उनमें अनगिनत जीव है ना, जो 84 लाख योनियों में बटे हुए हैं। तो ऐसे अनगिनत जीवों में से कुछ ही जीव है जो मेरे प्रति आसक्त होते हैं, और फिर उनमें से भी बहुत ही क्वचित है कि जो आगे बढ़ते हैं, भक्ति में आगे प्रगति करते हैं। तो यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः, वेत्ति तत्वतः यानी मुझे तत्वतः योग्य रूप से, मैं जिस प्रकार से हूं, मेरा असली जो स्वरूप है उसको कोई जान सकता है, बराबर है ना। तो ये भी बताया था हमको तीसरे श्लोक में। फिर 4 से लेकर 12 के संदर्भ में कृष्ण के भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत होने के उदाहरण दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं भगवान कहाँ से? भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यहाँ से चौथे श्लोक से भगवान चालू करते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक प्रकृति को भिन्ना प्रकृति कहा है, बहिरंगा प्रकृति है ये भगवान की। और दूसरी प्रकृति कौन सी है? अंतरंगा, है ना। 3 प्रकार की मुख्य शक्तियां है भगवान की। तो उसमें से एक है अंतरंगा, फिर है बहिरंगा, और एक तटस्था, है ना। तो हम लोग जीव जो है, ये हम कैसे हैं? हम तटस्थ प्रकार के हैं। तो हमारा जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, वो तो है अंतरंगा शक्ति से निर्मित, श्रेष्ठ शक्ति से निर्मित। लेकिन हमको जो आवरण मिला हुआ है वो भौतिक पदार्थों से निर्मित है, यानी पंच महाभूत और मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार। ये मिथ्या क्यों कहा जाता है हमेशा? मिथ्या इसलिए कि हम अपने आप को, हमारा आइडेंटिफिकेशन ही गलत करते हैं। हम अपने आप को शरीर समझते हैं और फिर इस शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ है उसे अपना मानते हैं, बराबर ना, कि ये मेरा शरीर है, मैं यानी मेरा शरीर, और ये मेरे बच्चे हैं, और ये मेरे माता पिता है, और ये सब मेरे सगे संबंधी, सब कुछ शरीर से जुड़ा हुआ है। और उसी को कहा गया है मिथ्या अहंकार। अहंकार तो रहेगा, अहंकार यानी मैं हूं, आई आई एम, बट
हु एम आई, कौन हूं मैं, तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। तो इस प्रकार से जो जीव है वो चाहे तो बहिरंगा शक्ति के उसमें चली जाए, चंगुल में फंस जाए, या फिर अंतरंगा शक्ति की ओर आकर्षित हो जाए, दोनों वो कर सकता है, इसलिए वो तटस्थ है, बाउंड्री लाइन पर है ना। तो इस प्रकार से ये चौथे श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से ये भौतिक प्रकृति है, और इससे श्रेष्ठ एक प्रकृति है जो मेरी अंतरंगा शक्ति कहलाती है, पराशक्ति कहलाती है। और जो जीव है वो इन दोनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, है ना। दोनों ही प्रकृतियां इन पर कार्य कर रही है, चाहे वो अंतरंगा शक्ति हो आत्मा के स्वरूप में, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर के रूप में, है ना। सूक्ष्म शरीर है हमारा मन बुद्धि अहंकार, और स्थूल शरीर है हमारा अग्नि वायु पृथ्वी जल, है ना। इन सब चीजों, आकाश, इन सब चीजों से निर्मित ऐसे ये हमारा स्थूल शरीर है, ठीक है। तो लेकिन इनका सबका स्रोत कौन है? सब कुछ जो निर्मित है, सब कुछ, चाहे वो भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, वो सब कुछ निर्माण हुआ है भगवान के द्वारा ही, भगवान से ही उद्गम है सब चीज का। हाँ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान से छूट करके, भगवान से अलग होकर के निर्मित हुई हो, ऐसी एक भी चीज नहीं है ना। तो ऐसे उदाहरण दिए, फिर भगवान ने बोला है कि इस भौतिक जगत में मेरा प्राकट्य की अनुभूति आप कैसे कर सकते हो? तो रसो हम अब सुकौन्तेय प्रभास्मी शशि सूर्ययोः, कितना आसान है भगवान की अनुभूति करना। जब पानी पियो तो भगवान का स्मरण करो, इसमें जो स्वाद है वो भगवान ही है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला था, चाहे पानी हो चाहे शराब ही क्यों न हो, उसमें जो स्वाद है वो कृष्ण है। ऐसे आप अगर अनुभूति करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपके मन में भक्ति जागृत होगी। तो ये विदेशियों को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ऐसा भी उदाहरण दिए हैं कि चाहे शराब का ही स्वाद क्यों न हो, उस समय कृष्ण को याद करो, हाँ इसमें जो स्वाद है वो कृष्ण है। तो ऐसे ही कृष्ण का स्मरण करो, चलो, है ना। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में भी हम भगवान की अनुभूति कैसे कर सकते हैं, ये भगवान बताते हैं। प्रकाश जब देखो, सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश, तो मैं हूं वो तेज, है ना। बलवान लोगों में बल जब देखते हो तो वो बल मैं हूं। ये सब उदाहरण भगवान ने दिए हैं कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में भी मेरे प्राकट्य की अनुभूति हर कोई कर सकता है। रसोहम कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, है ना। प्रणवत सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम नृषु। तो ये सब उदाहरण दिए हैं। फिर क्यों एक बद्ध आत्मा को नित्य बद्ध कहा जाता है ना। तो 7.14 बहुत सुंदर श्लोक है ना। मैंने कहा था आप सब लोग कंठस्थ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो कौन सा श्लोक है वो? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। किसी को ये आता, मतलब कंठस्थ हो गया हो तो बोल के दिखाएं। कंठस्थ हुआ है किसी को? हैंड रेस करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आप सभी लोग इसको कंठस्थ कर लीजिए, बड़ा ही सुंदर श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो एक बद्ध आत्मा को नित्य बद्ध क्यों कहा जाता है? इसके बारे में पिछली बार हमने चर्चा की। क्योंकि इस भौतिक जगत में आने के बाद वो जीव जो है वो अलग अलग योनियां प्राप्त करते जाता है। हाँ, एक योनि से दूसरी योनि में जो नेचुरल प्रोसेस है इवोल्यूशन का, बस उसी में वो इतने सारे जन्म उसके पार हो जाते हैं, और वो हर योनि में अपने आप को शरीर ही समझता है। कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ तो वो कुत्ते के समान ही बिहेव करेगा, है ना। सुअर का शरीर है तो वैसे ही बिहेव करेगा, वैसा ही उसका खाना रहेगा, है ना, गंदगी में रहेगा। और ये मनुष्य जन्म बहुत ही रेयर है, दुर्लभम मानुषम जन्म। केवल ये जन्म है मनुष्य का जो प्राप्त हुआ है हमको, कि इस योनि से हम बाहर का रास्ता, यानी इस ब्रह्मांड के बाहर जाने का, आध्यात्मिक जगत में जाने का, भगवत धाम जाने का रास्ता हमको मिल सकता है इस योनि में। तो इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा ये मनुष्य जन्म है। तो अन्यथा हम तो नित्यबद्ध है
कब से भौतिक जगत में है पता नहीं, कब तक रहेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही क्वचित कोई भाग्यवान जीवों को ये संधि मिलती है कि वो अपना असली स्वरूप जान पाए और फिर अपने असली धाम जाने का प्रयास करे, है ना। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णरा नित्य दास। हमारा जो असली जिसको प्रभुपाद जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत नए नए शब्दों की भी निर्मित की और बहुत वो एप्ट है, बिल्कुल वहाँ उस जगह पर वो एकदम योग्य तरीके से बैठते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारी कौन सी है? हम हैं भगवान के नित्य दास। हम भगवान के अंश है। जैसे कि 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, सारे जीव जो है वो मेरे ही अंश है। तो हम जब भगवान के अंश है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूर्ण की सेवा करें, बराबर है ना। जैसे ये हमारा हाथ क्या है? हमारे शरीर का अंश है। अगर ये हाथ इस शरीर की सेवा नहीं करेगा, शरीर के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर क्या है? वो बेकार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वैसे ही हमारा भी जो शाश्वत स्वरूप है वो है भगवान के नित्य दास होने का। और हमारा स्वरूप ही ऐसा, मतलब हमारा कर्तव्य क्या बोलेंगे, हमारा एग्जिस्टेंस ही इसलिए है कि हम भगवान की सेवा करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बताया है कि शाश्वत रूप से हम बद्ध है। सिर्फ इस मनुष्य योनि में हमको मार्ग मिल सकता है अगर हम भक्तों की संगति में आ जाए। इतना भाग्य, इतनी कृपा, अहेतु की कृपा भगवान के हम पर बरस जाए कि हम शुद्ध भक्तों के संगत में आए और अपना जो योग्य स्थान है उसको जाने, ठीक है। फिर भगवद गीता 7.14 में संस्कृत के संदर्भ में भौतिक प्रकृति को दिव्य प्रकृति के रूप में परिभाषित किया गया है। अब वहां पर दैवी हेषा गुणमयी जो कहा गया है, तो ऐसा क्यों? मम माया दुरित्य, तो भगवान बोलते हैं कि ये भी जो है वो मेरी ही प्रकृति है, ऐसा मत करो। क्योंकि लोग नहीं तो क्या करते, अरे ये प्रकृति के चंगुल में हम फंसे हुए हैं और उससे भी घृणा नहीं करना है हमको, जबकि प्रकृति हमको बांधे हुए हैं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है। जैसे एक जेलर है, तो कैदी अगर जेलर से घृणा करे तो क्या होना है? कुछ नहीं होना है, क्योंकि जेलर तो सारे नियमों से बंधा हुआ है जो सरकार बनाती है। लेकिन कैदी को करना क्या है? हाँ, यहाँ से छूटने के लिए उसको अच्छा आचरण करना है ना। और वरिष्ठों के को ये मतलब पता लगे कि ये कितना सद्विचारी है, बुरे काम नहीं करता, मारपीट नहीं करता, सबसे शांति से बात कर रहा है। तो ऐसे अगर जेलर को पता लग जाए, तब जेलर रिकमेंड करेगा सरकार को कि हाँ, इसकी सजा जो है इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि इसका आचरण विचार सब बहुत अच्छे हैं। तो वैसे ही हमने सोचना चाहिए कि प्रकृति क्या है? जेलर के रूप में है ना, दुर्गा माँ, दुर्गा यानी दुर्ग का रक्षण करने वाली। तो हमको अपना आचरण ऐसा करना है कि ये प्रकृति जो है वो ही रिकमेंड करे। और प्रकृति का रूप बदलता है सबके लिए, वो बहिरंगा शक्ति के रूप में, महामाया के रूप में क्यों ना व्यवहार करे, वो भक्तों के लिए योग माया बन जाती है। जैसे कि प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या गर्म भी कर सकती है, हीटर में जाए तो गर्म कर सकती है, और एसी में जाए तो ठंडक दे सकती है। दोनों प्रकार से वो है ना। तो गर्मी दे रही है इसलिए उसको हम मतलब उपयोग में न लाए, ऐसा नहीं है। तो वो दोनों तरफ से काम कर सकती है। एसी में ठंडक देगी आपको और इधर दूसरी जगह गर्मी देगी आपको। वैसे ही ये प्रकृति कैसी है, बहिरंगा के रूप में हमको प्रताड़ित करेगी। हाँ, अलग अलग प्रकार के हमको कष्ट देगी, हमारे शरीर में कष्ट देगी। आजू बाजू में 3 ताप जो बताए गए ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और अधि दैविक, 3 प्रकार के ताप होते हैं भौतिक जगत के। तो अलग अलग तापों के माध्यम से प्रकृति हमको प्रताड़ित करती रहेगी, क्योंकि हम कैदी है। लेकिन अगर हमने हमारा आचरण अच्छा किया तो वही महामाया योग माया के रूप में भी परिवर्तित हो जाएगी, और भक्तों को जैसे प्रोटेक्शन होता है जो भगवान का, वो मिलेगा, बराबर ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इकाई 2, अध्याय 7वां, ठीक है ना, 7 से 12 है इसमें, और ये पाठ 2 है, और हम 15 से लेकर 30वें श्लोक तक आज कवर करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। अब यहाँ चर्चा होने वाली है सुकृतिनों और दुष्कृतिनों की। तो ये सुकृतिनों और दुष्कृतिनों क्या है?
हाँ, तो जो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता, है ना। तो इस प्रकार से जो दुष्कृतिन लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो भगवान के प्रति बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं होते, तो उनको इस प्रकार से 4 कैटेगरीज में भगवान ने बांटा है। कुछ है मूढ़, कुछ है नराधम, कुछ है मायया अपहृत ज्ञाना, और कुछ है आसुरम भावम आश्रिता, आसुर के भाव को के आश्रय में रहने वाले, अर्थात नास्तिक लोग, जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। ठीक है। मूढ़ा कौन है? मूढ़ यानी जो है मूर्ख, जो गधे के समान मेहनत करता है। तो गधा कैसे मेहनत करता है कि दिन भर उसको, उसके ऊपर इतना सारा बोझा डाल करके उससे बहुत मेहनत करवाई जाती है, और वो करते जाता है किस लिए कि हाँ शाम को मेरे को थोड़ी सी घास मिल जाएगी, बराबर ना। वैसे ही हम लोग दिन भर ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं ना कहीं अपने आप को एकदम जी जान से लगाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एट द एंड ऑफ मंथ हमको कुछ सैलरी मिलेगी। इनको कहा है मूढ़, क्योंकि अपने केवल जीवित रहने के लिए जो संसाधन जुटाने के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत करता है, आवश्यकता से ज्यादा मेहनत करता है, वो गधा मेहनत कहलाती है, मूढ़ा। उनको बोला है मूढ़ा, है ना। जबकि सब कुछ प्रोवाइड कौन करता है? ईशावास्यम इदम सर्वम। एक्चुअली हम अपने मालिक को या अपने एम्प्लॉयर को सोचते हैं कि ये मुझे तनख्वाह दे रहा है, लेकिन वस्तुतः कौन दे रहा है? वस्तुतः तो जो भगवान है वही, भगवान के द्वारा जो सुविधाएं प्रदत्त है, जो धन हमको मिलना है वो मिलना ही है। तो हमको ये सोच करके काम नहीं करना है कि मैं जितना ज्यादा मेहनत करूंगा उतनी ज्यादा मुझे तनख्वाह मिलेगी, और फिर मैं इंद्रिय सुख में उस तनख्वाह का या उस वेतन का मैं उपयोग करूंगा। तो ये मूढ़ा है ना। फिर नराधम कौन है? तो बहुत सारी ऐसे स्पीसीज है मनुष्य जन्म में भी जिनको मतलब जीवन में, सामाजिक जीवन में भी कौन से नियम वो करना चाहिए, हमने पालन करना चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता, बिल्कुल ही प्रिमिटिव स्टेज के जिनको कहा गया है ना, तो नराधम। फिर माया अपहृत ज्ञान किनको कहा गया है? तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं, दार्शनिक रहते हैं, कवि रहते हैं, तो वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते, समाज में भी उनको बड़ा मान सम्मान मिलता है, लेकिन उनका ज्ञान जो है ना वो माया के द्वारा उसका अपहरण किया गया है, किडनैप्ड। हाँ, तो इस प्रकार से उनका ज्ञान क्या है? वो केवल भौतिक प्रगति को ही जो है वो, मतलब भौतिक ज्ञान को ही ज्ञान मान करके और बस उसी में लिप्त है। उनको जो हायर अथॉरिटी है, भगवान की शक्तियां हैं या भगवान के स्वरूप का उनको ज्ञान नहीं रहता, और वो इस प्रकार से काम करते हैं जिससे एक्चुअली समाज का उस समय ना भी लगे, लेकिन आगे जा करके उससे समाज का नुकसान ही होता है। इस सृष्टि का नुकसान ही होता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ज्ञानी कहलाते हैं वो, लेकिन उनके ज्ञान का माया या अपहृत ज्ञान, उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है माया के द्वारा। और असुर कौन है? जो बिल्कुल ही भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, वो असुर है ना। फिर सुकृतिन किनको कहा गया है? आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इन 4 लोगों को भगवान ने सुकृतिन कहा है, यानी पुण्यात्माएं, है ना। तो पुण्यात्माएं ऐसे 4 प्रकार के हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं, और ये 4 जो है दुष्कृतिन, ये कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो सुकृतिन, आर्त, आर्त कौन है? जो बहुत पीड़ित है ना, बहुत तकलीफ में है और आर्तता से भगवान की मदद के लिए गुहार लगा रहा है। जैसे द्रौपदी का उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे गजेंद्र का भी उदाहरण लिया जा सकता है ना। निश्चित रूप से आप लोगों को ये सब गजेंद्र की वगैरह कथाएं पता है, मुझे, मैं ऐसा समझ रही हूँ, है ना। फिर जिज्ञासु, तो जिज्ञासु लोग भी रहते हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और भगवान की शरण में जा सकते हैं। और अर्थार्थी, जिनको धन की आवश्यकता है, और ज्ञानी, है ना, तो उनको पता है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं
कुछ अलग हूँ इस देह से। जैसे हम बोलते हैं ये मेरा पेन, वैसे हम बोलते हैं ये मेरा शरीर, फिर मेरा शरीर भिन्न है। तो इन चीजों को वो समझते हैं। तो और ज्ञान प्राप्त है उनको कि किस प्रकार से भौतिक प्रकृति है, यहाँ पर क्या क्या प्रकार की तकलीफें हैं, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, जीव कहाँ जाता है, इस प्रकार की उनमें जानने की उत्सुकता है। और कुछ वो पढ़ के, कुछ शास्त्र पढ़ के उनको ज्ञान भी आया है, लेकिन फिर भी वे भगवान के भक्त नहीं बने हैं। भक्त कब बनेंगे? जब पूर्ण रूप से भगवान के शरण हो जाएंगे, है ना। तो शरणागति तो भक्ति का एकदम एक परमोच्च बिंदु है ना। शरणागति, पूर्ण रूप से शरणागति। 6 स्टेजेस से हम भगवान की शरणागति ले सकते हैं। 6 स्टेजेस नहीं बोलना चाहिए, 6 क्या बोलेंगे, 6 वो गुण उसमें चाहिए जब वो शरण आ गया, ऐसा माना जाता है। तो कौन से? अनुकूलस्य संकल्पो, प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना, रक्षस्यात् इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये। तो इस प्रकार से 6 जो है वो बताए गए हैं, जो षड्विधा शरणागति। तो ये 6 जब गुण रहेंगे किसी में, तब वो शरण आया है भगवान के, ऐसे बोला जाता है। तो अनुकूल से संकल्प, यानी जो भगवान को प्रिय है, जो भगवान को पसंद है, वही कार्य करने का संकल्प। प्रतिकूल से वर्जनम, जो भगवान को पसंद नहीं है वो बिल्कुल नहीं करना। वर्जनम, बिल्कुल हमारे जीवन से उसको निकाल बाहर फेंको। हाँ, और फिर रक्षस्यात् इति विश्वासो, कैसी भी परिस्थिति आए मेरा भगवान रक्षण करेंगे। तो बाह्य रूप से नहीं, ये रक्षण हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं देखो यहाँ पर आग लगी है, अब भगवान मेरा रक्षण करेंगे, मैं कुछ भी ना करूं। ऐसा नहीं होता है। हमको अपने प्रयास तो करना है, लेकिन मन में विश्वास कि इस परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, चाहे मैं आग में झुलस क्यों न जाऊं, फिर भी मेरा रक्षण कर रहे हैं, यानी मेरे शाश्वत स्वरूप का भगवान रक्षण कर रहे हैं। ये विश्वास, बाहरी देह तो ऐसे भी जाना है, वैसे भी जाना है। तो ये विश्वास जैसे प्रहलाद महाराज को था, है ना। हर संकट की घड़ी कितने प्रताड़ित हुए वो अपने पिता से, उसके बाद भी हर क्षण उनको रक्षस्यात् इति विश्वासो। हाँ, जो परिस्थिति है, जैसी भी है, कुछ भी संकट आए, रक्षस भगवान ही मेरा रक्षण करेंगे, ये विश्वास। बहुत कठिन बात है, ये बोलने के लिए आसान है, लेकिन आप सोचिए, छोटा सा संकट आ जाता है तो हम कितने घबराते हैं। उस समय भगवान का स्मरण नहीं होता हमको। हमको लगता है अरे ये क्या हो गया मेरे जीवन में, इतने कैसे ऐसी परिस्थिति कैसे निर्माण हो गई, है ना। तो उसको हम धीरजताई से सामना कब कर सकेंगे? जब हमारे मन में दृढ़ता से विश्वास हो कि रक्षस्यात् इति विश्वास हो, है ना। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो इस प्रकार से जब पूर्ण रूप से हमारे मन में विश्वास होगा, तब हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। तो ये ज्ञानी जो है, इसको ज्ञान तो है, लेकिन वो फिर भी भगवान का भक्त नहीं बना हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। जब ये 4 प्रकार के व्यक्ति भक्ति के लिए भगवान के पास आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तो वे भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इनकी खासियत क्या है? संकट तो आया, लेकिन वो यहाँ वहां नहीं गए, वो भगवान के पास गए, आर्तता से भगवान के पास गए। पहले द्रौपदी ने क्या किया था? द्रौपदी पर जब संकट आया, चीरहरण का प्रसंग, है ना, तब वो क्या, पहले तो उसको लगा मेरे पति इतने बलवान हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। वो कुछ नहीं कर सके। फिर सभा में बैठे हुए इतने वरिष्ठ लोग हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वो मेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने नहीं की। धृतराष्ट्र जो महाराजा वहां के, वो एक आदेश से सब कुछ रुकवा सकते, उनसे गिड़गिड़ाई, उन्होंने कुछ नहीं किया, है ना। सभी से वो जब निराश हुई, तब अल्टीमेटली अब कृष्ण के सिवा कोई मेरा रक्षक नहीं है, ये जब पूर्णता से विश्वास हो, तो वो पूर्णता से उनकी शरण गई। तब भगवान आए। नहीं तो कभी भी आ सकते थे भगवान, शुरू में ही क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि देखे तो इसका जो जो विश्वास है वो आगे बढ़ने दो, और जब वो पूर्णतः सभी तरफ से निराश हो जाएगी, तब वो मेरा स्मरण करेगी, आर्तता से करेगी, तब मैं मदद करूंगा, है ना। नहीं तो भगवान शुरू में ही आ सकते थे। जब ये प्रसंग चालू हुआ, तभी दुर्योधन दुशासन को वो
ये कर सकते थे कि मना कर सकते थे या उनको बिल्कुल रोक सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। भगवान तो सर्वशक्तिमान है। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि पूर्ण शरणागति के बिना भगवान किसी को अपनी तरफ लेते नहीं है। पूर्ण शरणागति। तो ये जब हुआ तब तब ये 4 प्रकार के व्यक्ति भक्ति के लिए भगवान के पास आते हैं। तो पहले तो अपनी समस्या लेकर गए, लेकिन भगवान के पास गए, और जब भगवान के प्रति इस प्रकार से प्रीत बढ़ी उनके मन में, जो सुप्त प्रेम है हमारे मन में, वो उजागर होता है ना। तो कहा जाता है ना, चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है कि नित्य साध्य कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय, है ना। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिया उदय। तो यानी जो सुप्त रूप में हमारे अंतरंग में जो है वो प्रेम, हमको साध्य करने की जरूरत नहीं कि हमको कुछ हासिल करना है, वो है अपने अंदर। हर एक के अंदर सुप्त रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन उसको श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिया उदय। तो उसको बाहर लाने के लिए क्या है, जो श्रवण आदि जो क्रियाएं बताई है, और उससे हमारा जब चित्त है शुद्ध हो जाता है, तब उसका उदय होता है, उस प्रेम का, उस भक्ति का उदय होता है। ठीक है ना। तो ये भगवान के पास जाते हैं 4 प्रकार के लोग, और शुद्ध भक्त की संगति से पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्ध भक्त की संगति, ये जो संग है, साधु संग, ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए। साधु संग के बिना हम अकेले रह करके भक्ति नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को पता होगा, भरत महाराज का उदाहरण लीजिए। भरत महाराज इतने भाव की स्टेज तक गए हुए भक्त थे, इतने महान भक्त थे, लेकिन उनको एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गई, और उनके मतलब उनको अगला जन्म हिरण की योनि में लेना पड़ा था। बराबर है ना। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो अकेले भक्ति कर रहे थे, किसी की संगति नहीं थी उनको। भक्तों की संगति में अगर करते तो भक्त उनको जरूर टोकते कोई ना कोई, कि तुम तो अपना जो जिस उद्देश्य से तुम अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में आए हो, वो उद्देश्य से तुम भटक रहे हो, है ना। ये कोई ना कोई उनको मार्ग दिखा देता। लेकिन क्योंकि भरत महाराज अकेले थे, तो वो अपने विचारों को भी कैसे जस्टिफाई करते गए, कैसे कि अरे मैं तो इस जीव के प्रति मैंने इतनी दया की है, उसकी जान बचाई है, उसका पालन पोषण कर रहा हूँ, तो ये कार्य तो भगवान को प्रिय है ही, इसलिए ये भक्ति के जो साधन है उनके अपेक्षा मैं इसको ज्यादा महत्व दूंगा। इस प्रकार से उनकी आसक्ति उस हिरण में बढ़ती गई, और अंततः उनको जीवन के अंत में केवल हिरण का स्मरण रहा, और अगली योनि हिरण की मिल गई थी, है ना। इस प्रकार से, यानी भक्ति, आप कितने भी महान भक्त क्यों न हो, फिर भी शुद्ध भक्त की संगति ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। ये भरत महाराज के उदाहरण से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम शुद्ध भक्त की संगति में आते हैं, ये 4 प्रकार के व्यक्ति, तो वे भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जहां तक उपद्रवियों का संबंध है, उनके लिए भक्ति सेवा बहुत कठिन है। क्योंकि उनका जीवन स्वार्थी, अनियमित और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बिना है। लेकिन उनमें से कुछ संयोग से जब वे एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, तो वे भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इसका तो जीवंत उदाहरण है प्रभुपाद जी का ही, है ना। जब वे अमेरिका गए, किनसे शुरुआत हुई थी उनके संगठन की शुरुआट किनसे हुई थी? सारे लोग हिप्पीज थे, है ना। तो हिप्पीज से जो ड्रगिस्ट रहते थे हाई, वो ड्रग लेकर के दे यूज्ड टू फील हाई, है ना। तो ऐसे लोगों से उन्होंने अपना वो चालू किया है, ऐसे लोग पहले उनसे जुड़े। तो ये संयोग से उन पर एक बहुत बड़ी कृपा भगवान की हुई कि वे प्रभुपाद के संपर्क में आए, और फिर उनका जीवन ही बदल गया, है ना। जो ड्रगिस्ट थे वो इतने महान डिवोटीज बने कि आज वो आचार्य पद पर है, गुरु पद पर है ना। इस्कॉन में बहुत बड़े बड़े पद पर है। कई ऐसे वो है, उदाहरण है उनके, जो भक्तों के बीच में। एक तो था, मतलब एक व्यक्ति थे, तो वो चोरी करके जा रहे थे और उनके पीछे पुलिस पड़ी थी। तो उसने क्या किया कि ये एक भक्तों की टोली हरे कृष्ण करते हुए, संकीर्तन करते हुए रास्ते पर से जा रही थी। ये अपने को पिक्चर की स्टोरी की जैसे लगता है, लेकिन ये सत्य घटना है। तो उसने क्या किया कि उसने अपने आप को उस ग्रुप में छुपा लिया, और उनके साथ 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 वो मंदिर पहुंच गए। ठीक है। अब मंदिर में पहुंचे तो ठीक है, सब भक्तों ने उनको भी
खाना वाना दिया तो वो वहीं रहने लग गए। और धीरे धीरे वो रोज का रूटीन, जब वो सबके साथ 4 बजे उठो, ठंडे पानी से स्नान करो, फिर मंगल आरती करो, ये सब करते करते उसके हृदय में इतना परिवर्तन होने लग गया कि कुछ महीने बाद वो खुद ही जा करके पुलिस में गया और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने चोरी की थी और मैं सरेंडर कर रहा हूँ, इस प्रकार से। तब जज के सामने जब गए, तब बोले आप अभी कहाँ रहते हैं? तो बोले मैं एक मंदिर में रहता हूँ, हरे कृष्ण मंदिर में रहता हूँ। अच्छा, तो आपका रूटीन क्या है? तो उसने बताया कि हमको ऐसे 3:30-4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के मंगल आरती करके ये करना पड़ता, फिर मंदिर के सफाई के काम रहते हैं, अन्य काम रहते हैं, ये सब मैं दिन भर करता हूँ। और इस प्रकार से उसने बताया। तो जज ने बोला कि आप ऐसे ही इतना कठिन आचरण कर रहे हो तो आपको जेल वेल जाने की जरूरत नहीं, आप उसी मंदिर में ही रहो। तो इस प्रकार से उनका जीवन पूरा बदल गया, महान भक्त बने वो। तो ऐसे अनेक कथाएं हैं जो भक्तों के, हम प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स की सुनते हैं कि किस प्रकार से वो केवल एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आए, केवल वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए और उनका जीवन बदल गया, वो भी शुद्ध भक्त बन गए, है ना। तो ये हम नित्यानंद प्रभु का भी उदाहरण ले सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जगाई और मधाई, जो नराधम थे, सभी प्रकार के बुरे काम करने में व्यस्त रहते थे। और जब इनके ऊपर तो उन्होंने शारीरिक रूप से भी उनको तकलीफ पहुंचाई, नित्यानंद प्रभु को, लेकिन ऐसे लोगों का भी नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया। तो ये शुद्ध भक्त कर सकते हैं कि कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, उसका उद्धार किया जा सकता है। तो भक्त की दया मानव जाति से अधमों पर भी की जाती है और अधम लोगों का भी प्रगति हो सकती है ना। तो भगवान के व्यक्तित्व द्वारा निंदित नराधम एक भक्त की दया से ही अपनी आध्यात्मिक चेतना को फिर से जीवित कर सकता है। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। तो प्रियो ही ज्ञानिनो तीर्थम, भगवान बोलते हैं कि ये 4 प्रकार के लोग तो मुझसे मेरी शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन उनमें मुझे सबसे प्रिय कौन है? ज्ञानी। तो चारों में जो भक्त पूर्ण ज्ञान में है और साथ ही साथ भक्ति सेवा में लगा हुआ है, भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करने से व्यक्ति को पता चलता है कि वह अपने भौतिक शरीर से अलग है। तो शुरुआत यहाँ से होती है ज्ञानी की, कि वो समझने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। तो वो अलग क्या है, इसकी वो पहचान करने के लिए फिर वो कुछ पढ़ता है, कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, लोगों से मिलकर के प्रश्न पूछ करके ज्ञान प्राप्त करता है, और फिर धीरे धीरे वो भगवान के प्रति आकृष्ट होकर के उनका भक्त बन जाता है। तो इसलिए ज्ञानी जो है वो ये 4 प्रकार के सुकृतिन लोगों में ज्ञानी सबसे करीब है भगवान के, बराबर है? इन चारों में। ओके। तो वो भक्ति के बहुत निकट होता है, बहुत कम प्रयास से ज्ञानी वो भक्त बन सकता है। तो इसके कोई उदाहरण आप लोगों को पता है क्या? कि ऐसा कोई बताइए उदाहरण जो ज्ञानी थे और वो भक्त बन गए। उदाहरण दीजिए शास्त्रों से, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। सुखदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। सुखदेव गोस्वामी बताए। सुखदेव गोस्वामी जी, बिल्कुल ठीक है ना। और कोई उदाहरण? 4 कुमार माता जी। बिल्कुल बिल्कुल, 4 कुमार, बिल्कुल, बहुत बराबर, मतलब दोनों ने बहुत ही योग्य उदाहरण दिए। चलिए, तो इस प्रकार से ज्ञानी जो है वो इन 4 सुकृतिन लोगों में से, यानी पुण्यात्मा लोगों में से ज्ञानी जो है, इसको बहुत आसानी से ये भक्ति में जा सकता है। लेकिन उनमें से जो परम सत्य के ज्ञान में है और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वह वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो पूर्ण रूप से ज्ञानी है और सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त है, तो वो फिर निश्चित रूप से शुद्ध भक्त बन जाता है। लेकिन पूर्ण ज्ञान में भक्त भगवान को बहुत प्रिय माना जाता है, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य प्रेम और भक्ति के साथ सर्वोच्च भगवान की सेवा करना है। तो ज्ञानियों को और तो कुछ नहीं चाहिए, सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, और फिर उनका एकमात्र उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न रखना, प्रसन्न करना, और प्रेम और भक्ति के साथ वे भगवान की सेवा करने में लग जाते हैं।
तो ये सब इनको क्या कहा गया है भगवान द्वारा? उदारा सर्व एवैते, है ना। तो ये कौन सा नंबर का, 18वें नंबर का श्लोक देखिए। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवान उत्तमाम गतिम। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, हाँ? किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये सारे ही उदार चेता है, अर्थात ये सारे ही मेरे प्रति आकृष्ट है। तो पुण्यात्माएं हैं ये सारे, है ना। उदारा यानी पुण्यात्माएं, पुण्य कर्म किए हुए हैं इन्होंने, इसलिए मेरे प्रति ये आकृष्ट हुए हैं। और फिर इस प्रकार से जो है, ऐसा नहीं है कि जो भक्त ज्ञान में कम पूर्ण है वे भगवान को प्रिय नहीं होते, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार है, क्योंकि जो कोई भी किसी भी उद्देश्य के लिए भगवान के पास जाता है उसे महात्मा या महान आत्मा कहा जाता है। तो किसी भी उद्देश्य के लिए जाए, चाहे वो धन की प्राप्ति के लिए क्यों न जाए, लेकिन इसके विरुद्ध जो लोग दुष्कृतिन होते हैं वो ऐसे संकट की घड़ी में किसके पास जाएंगे? वो या तो कोई नेता के पास जाएंगे, कोई धनवान व्यक्ति के पास जाएंगे, है ना, या कुछ तंत्र मंत्र के तरफ भी मुड़ जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा देवताओं तक जाते हैं, और कुछ नहीं, बहुत करके, है ना। लेकिन जो भगवान के पास जाते हैं उनको ही सुकृतिन कहा गया है। तो यहाँ पर इस अध्याय में देवता पूजा और भगवान की पूजा, इसमें अंतर बताया गया है, बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो देवताओं का स्थान क्या है और भगवान का स्थान क्या है, ये जो योग्य रूप से जान सकता है वो हमेशा भगवान की शरण में जाएगा, देवताओं की तरफ नहीं जाएगा। तो ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी उद्देश्य के लिए भगवान के पास आता है उसे महात्मा या महान आत्मा कहा जाता है। जो भक्त भक्ति सेवा से कुछ लाभ चाहते हैं वे भगवान द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि स्नेह का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो भक्ति सेवा से कुछ लाभ चाहने वाले भी लोग होते हैं कि मुझे इसकी मतलब आवश्यकता है, भगवान मेरी इच्छाओं की पूर्ति करिए, ऐसे लोग भी है। लेकिन भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उनकी भी ऐसी इच्छाएं भी पूरी करते हैं भगवान। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ऐसा जो महात्मा, जो वसुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वमिति जो कुछ भी है वो ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी सब कुछ जो है वो भगवान के द्वारा ही निर्मित है, भगवान की ही संपत्ति है, भगवान को ही बिलोंग करती है। ये जिसके मन में दृढ़ता पूर्वक आता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ये आसानी से नहीं ऐसी स्थिति प्राप्त होती, और ये अनेक अनेक जन्मों के बाद ऐसा ज्ञानी, परिपूर्ण ज्ञानी जो है वो ये समझ पाता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कई जन्मों और मृत्यु के बाद जो वास्तव में ज्ञान में है वह मुझे सभी कारणों और जो कुछ भी है उसका कारण जानकर, यानी सभी कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है ना। तो ब्रह्म संहिता में भी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने क्या कहा है कि सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी ने ये बहुत सुंदर स्तुति लिखी है ब्रह्म संहिता। तो इसमें बताया गया है कि सभी कारणों के कारण, यानी किसी भी कोई भी चीज लीजिए आप, उसके अगर आप पीछे उसके बेस तक जाते गए तो आपको पता चलेगा हर चीज के, ओरिजिनल चीज के निर्माता कौन है, उद्गम कहाँ से हुआ है। तो हर चीज का उद्गम जो है भगवान ही है। तो सभी कारणों के कारण है। और ये सब जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा जो ज्ञान में है वो दुर्लभ है, ये बताया गया है ना। ये आसानी से ये ज्ञान नहीं मिलता। और ज्ञान यानी केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं कि हाँ हमने पढ़ लिया है कि सब कारणों के कारण भगवान है, लेकिन उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना, उतना विश्वास निर्माण करना, ये स्टेज कोई आसानी से मिलने वाली नहीं है, है ना। तो उतना विश्वास मन में सुदृढ़ होना, जब ये हो जाता है तब कहीं हम
स्टेज में आ जाते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करें। वह भौतिक दुनिया को आध्यात्मिक विविधता का विकृत प्रतिबिंब मानता है और महसूस करता है कि हर चीज में सर्वोच्च भगवान कृष्ण के साथ संबंध है। तो वो ये जान लेता है कि किस प्रकार ये भौतिक जगत है, ये हमारा वास्तविक धाम नहीं है, ये विकृत प्रतिबिंब है। जैसे हम 15वें अध्याय में भी पढ़ेंगे तो क्या बोला है, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, यानी एक ऐसा शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और सब पत्तियां टहनियां शाखाएं नीचे की ओर है। तो ये असली में तो कोई वृक्ष हो नहीं सकता। वो कहाँ हो सकता है? जब हम प्रतिबिंब देखते हैं, कोई बड़े वृक्ष का प्रतिबिंब जब देखेंगे तब हमको महसूस होगा कि हाँ, ये इस पेड़ का ये प्रतिबिंब है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, वास्तव में नहीं है। तो वैसा ही ये जो भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और ये इसकी मीडियम क्या है, यानी जैसे जल में प्रतिबिंब है, तो जल क्या होता है, माध्यम है प्रतिबिंब निर्माण करने का। वैसे ये प्रतिबिंब निर्माण करने का माध्यम क्या है, हमारी इच्छाएं, है ना। इन इच्छाओं के कारण ही हम इस भौतिक जगत में आए और ये प्रतिबिंब स्वरूप इसका वर्णन किया गया है। तो ये जो भौतिक दुनिया है, तो यहाँ पर जो भी कुछ है ये विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। जैसे प्रेम लीजिए, प्रेम यहाँ पर वास्तविक प्रेम है ही नहीं भौतिक जगत में। भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि भौतिक जगत में हम जिसको प्रेम कहते हैं वो वास्तविक प्रेम है ही नहीं। वो आध्यात्मिक जगत में जो वास्तविक प्रेम है उसका यहाँ पर विकृत प्रतिबिंब है। इसलिए हम देखते हैं कि कई जोड़ियां ऐसी हो जाती है कि हाँ, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और कुछ ही वर्षों में वो एक दूसरे से उतना ही नफरत भी करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्रेम, प्रेम की भावना जो है वो शाश्वत होनी चाहिए। तो यहाँ तो कुछ शाश्वत है ही नहीं। आज रिश्ते बनते हैं, कल टूट जाते हैं, कोई भी रिश्ता यहाँ पर शाश्वत है नहीं। तो फिर यानी प्रेम वो कौन सा है ना, वो तो केवल एक विकृत प्रतिबिंब है। केवल उसके अंदर छुपा होता है स्वार्थ, कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति, भोग तृप्ति की इच्छा, और उससे जो वो होता है उसको हम सो कॉल्ड प्रेम कहते हैं, लेकिन वो प्रेम है ही नहीं, है ना। तो ये विकृत प्रतिबिंब है। हर भावना को आप देख लीजिए, वो शुद्ध है ही नहीं, उसकी शुद्धता केवल आध्यात्मिक जगत में है। तो हर चीज में सर्वोच्च भगवान कृष्ण के साथ वो संबंध है। इस प्रकार वह वासुदेव या श्री कृष्ण के संबंध में सब कुछ सोचता है। वासुदेव की ऐसी सार्वभौमिक दृष्टि सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण को प्रेरित करती है। तो ऐसी जब सोच हो जाती है कि सब कुछ जो है वो तो मलकियत तो भगवान की है, हमारा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो ये इस प्रकार की जब सोच हमारी होने लगती है, दृढ़ता आती है, तब कहीं हम पूर्ण समर्पण अर्थात शरणागति की ओर जाते हैं, है ना। यदि अंत में कई जन्मों के बाद मुझे समर्पण करने के लिए इस बिंदु पर आना है, तो मैं इतने सारे जन्मों के लिए इतना कष्ट क्यों लूंगा, है ना। तो ज्ञान का मार्ग क्या है, अनेक अनेक जन्मों के बाद हमको उस ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे पता चलेगा, वो भी शुद्ध भक्त के संपर्क में आने के बाद, कि वासुदेव सर्वमिति, है ना। तो ये इतने कष्ट में क्यों सहन करूं, है ना, तुरंत क्यों नहीं। तो अगर हम इस सिद्धांत, इस बुद्धि को ले, तो एक सेकंड में भगवान का एहसास होता है। तो भक्ति जो है वो हमको इस प्रकार से शरणागति किस प्रकार ली जाए, ये सारे मार्ग हमको दिखाती है। तो एक सेकंड में भी हम शरणागत हो करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसका उदाहरण कौन है, खटवांग महाराज, है ना। खटवांग महाराज जो बहुत ताकतवर महाराजा थे, देवता लोग भी उनकी मदद लेते थे। जब दानवों के साथ उनका युद्ध होता था तो खटवांग महाराज को इनवाइट करते थे कि हमारी ओर से लड़ो, इतने वो शक्तिशाली थे। और फिर क्या हुआ, एक युद्ध में बहुत घमासान युद्ध हुआ था और देवता लोग जीत गए, लेकिन खटवांग महाराज के कारण ही जीते, ये देवता लोग समझ गए। तो उन्होंने बोला कि आपने हमारी बहुत मदद की है, वह हम बहुत आभारी हैं आपके, तो आप जो इच्छा हो वो आप हमसे मांग लीजिए।
तो खटवांग महाराज ने बोला कि ठीक है, मैं वैसे तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरा अंत कब है, ये देह मेरा कब छूटने वाला है। तो उन्होंने बताया बस कुछ मिनटों की देरी है, कुछ ही क्षण है आपके पास, उसके बाद आपका अंत होने वाला है, इस देह का अंत होने वाला है। तो जैसे ही वो सुना तो खटवांग महाराज ने पूर्णतः अपना समर्पण कर दिया, अंतरंग से उन्होंने भगवान की शरण ले ली, और इस प्रकार कुछ सेकंड की भक्ति से ही, कुछ सेकंड की शरणागति से ही उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया, है ना। तो ये आप तो लाखों जन्मों तक भी करें, या फिर कुछ सेकंड में भी ये हो सकता है। ये भक्ति की महानता है। तो अगर हम इस सिद्धांत को, यानी वासुदेव सर्वमिति, इस सिद्धांत को, इस बुद्धि को ले, तो एक सेकंड में भगवान का एहसास होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई 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 जन्मों के लिए शोध कार्य जारी रखें, है ना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते हैं और इस पर कितना जोर दे रहे हैं कि अगर आप केवल ज्ञान का मार्ग लेकर के अपने आप को महान समझते गए तो कई 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 जन्म लग जाएंगे, पता नहीं उसमें फिर पथभ्रष्ट होने का चांस आ जाता है ना। तो क्यों ना हम इसी जन्म में अपने जीवन को सफल बनाएं, ये इसके पीछे की भावना है प्रभुपाद जी की, है ना। तो ये जन्म मिला है, दुर्लभम मानुषम जन्म। तो जैसे फिर उसके लिए करना क्या होगा हमको, तो जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा है कि बचपन से ही भक्ति में लगो, एक क्षण भी वेस्ट मत करो, है ना। कौमारम आचरित प्राज्ञम, है ना। क्या कहा है, धर्मम भागवताम इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। यद्यपि ये अध्रुवम है, शाश्वत नहीं है, फिर भी ये दुर्लभ ऐसा मानुष्य जन्म मिला है। तो कुमार अवस्था से ही भक्ति में लग जाओ, एक क्षण भी बर्बाद मत करो। धर्मम भागवताम इह, भागवत धर्म का अनुपालन करो और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाओ। बराबर है ना। तो इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग भी है। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं हम, उनके बारे में सुनकर कृष्ण को पूर्ण रूप से जानना, ये 1 से 3 में बताया है। फिर कृष्ण को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ऊर्जाओं के रूप में जानना, ये 4 से 12 में बताया है। जैसे उसमें पराशक्ति अपराशक्ति, है ना, किस प्रकार भूमि रापो अनलो वायु से भौतिक शक्ति का निर्माण किया है, सब ये बताया है 4 से 12 में। फिर 3 गुण कृष्ण द्वारा नियंत्रित है, इसलिए समर्पण। तो 3 गुण जो हमको बांधे रखते हैं, गुण का अर्थ रस्सी भी होता है संस्कृत में, तो ये 3 रस्सियों से हम बंधे हुए हैं, इसलिए हम बद्ध जीव कहलाते हैं। तो ये हम तो उनके 3 गुणों के नियंत्रण में हैं, लेकिन भगवान उनके नियंत्रक है। तो हम अगर बंधे हुए हैं तो हमको कोई मुक्त व्यक्ति ही यहाँ से छुड़ा सकता है ना। जैसे पिछली बार भी शायद मैंने बताया था कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति थे। उसमें जो लेवल 1 में हम लोग पिक्चर दिखाते हैं, तो वो पिक्चर है कि सारे लोग जो भव सागर में ऐसे सागर में गोते खा रहे हैं, कोई बचने की आशा है ही नहीं, दूर दूर तक कोई किनारा दिख ही नहीं रहा, शक्ति तो हमारी सीमित है। तो ऐसे समय में क्या कोई दूसरा व्यक्ति जो गोते खा रहा है वो हमारी मदद कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारी मदद कौन कर सकता है? जो गोते नहीं खा रहा है, यानी इस भवसागर से ऊपर है। तो ऐसे कौन है? केवल भगवान कृष्ण, है ना। तो इस प्रकार ये 3 गुण भी ऐसे ही है, 3 गुण से हम बंधे हैं, भगवान नहीं बंधे हुए। तो जो बंधे हुए नहीं है वही बंधक की सहायता कर सकते हैं, इसलिए समर्पण करें। 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण को समर्पण नहीं करते और 4 प्रकार के जो करते हैं। तो हमने सुकृतिन दुष्कृतिन वो 4 प्रकार के देखे। देवता उपासक और अवैयक्तिकवादी समर्पण गलत है ना। तो देवताओं के उपासक जो 20 से 25 तक हम थोड़े से श्लोक ले लेते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता, हाँ, जो काम से प्रेरित होकर के अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए प्रपद्यन्ते दूसरों की पूजा करते, किसकी? अन्य देवता। देवता लोग कौन है? वो तो भगवान के अंश ही है, अंग ही है ना। तो जैसे ये मेरा हाथ है
है ना, मेरे पूर्ण शरीर का ये एक अंग है। वैसे देवता लोग भी है, जो हम विराट रूप दर्शन जब 11वें अध्याय में करेंगे ना, तब वहां पर अर्जुन को सारे दिखे उस विराट रूप में। ब्रह्मा जी दिखे, शिव जी दिखे, सारे देवता लोग दिखे, सूर्य दिखे, सब कुछ दिखे। तो वो कौन है? भगवान के अंग स्वरूप है। तो अंग की आप उपासना करोगे, पूर्ण को निग्लेक्ट करोगे, तो किसी भी तरीके से ये योग्य नहीं है ना। तो इसलिए ये देवता उपासक तो फिर क्या बताए हैं? तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो वो अपने आप को भक्त समझते हैं, मैं भी तो बहुत भक्ति करता हूँ, है ना, मैं भी गणेश मंदिर में जाता हूँ, मैं भी शिव जी के यहाँ जाता हूँ और उनकी भक्ति करता हूँ। लेकिन भक्ति केवल भगवान से होती है, बाकी सब उपासना कहलानी चाहिए। ये हम सब भेद जो है वो यहाँ पर आकर ही समझते हैं, जब हम ये सब पढ़ते हैं, है ना। ब्रह्म संहिता, भागवतम, भगवद गीता, ये सब हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, बराबर है ना। तो इसलिए देवता उपासक कहलाते हैं, वो भक्त नहीं होते। भक्त केवल भगवान के ही होते हैं, भगवान से ही भक्ति की जा सकती है। तो भगवान, भक्ति और भक्त ये एक दूसरे से लिंक्ड है। भक्त भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है ना। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3 स्टेजेस भक्त के साथ हो सकती है। देवता उपासक क्या है? ये देवताओं के पास जाएंगे, और देवता कहाँ रहते हैं? इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। उनका जीवन ही शाश्वत नहीं है, तो हम शाश्वतता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते अगर हम देवताओं के पास जाते हैं। तो शाश्वत तो केवल भगवान है, बराबर ना। तो ये समर्पण गलत बताया गया है। फिर आगे यहाँ पर क्या बताया है? यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब ये बड़ा अपने को समझ में नहीं आता है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान ये इसलिए करते हैं कि उन्होंने हर जीव को कुछ फ्रीडम देकर रखी है। और जब हम किसी से कोई संबंध रखते हैं, प्रेम करते हैं, तब हम उसको बांध के नहीं रखेंगे, नहीं नहीं तुम मेरी ही बात मानो, है ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। जो एक दयालु पिता होता है वो क्या करता है? अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाता है, लेकिन अगर वो जिद करे कि नहीं पिताजी मुझे तो यही करना है, तो पहले तो समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर उसकी इच्छा के अनुरूप कर भी देंगे। वैसे ही हम भगवान को कई चीजों में कंपेल करते हैं कि वो अच्छा ठीक है, चल तुम अपनी इच्छा से काम करो। तो ये देवता की उपासना भी अगर हमारे मन में इच्छा जागृत हुई, तो पहले तो भगवान थोड़ा सा वो करते हैं निश्चित रूप से कि ये गलत है, कोई ना कोई मार्ग से हमको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि तो मारी गई है। तो हम देवता की उपासना करने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान उसको पूरी भी कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? उस श्रद्धा को स्थिर करता हूं मैं, और फिर वो उसी देवता विशेष की पूजा में लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई है 20 से 25 में। आगे भगवान बताते हैं, सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो देवताओं को इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी की इच्छा पूर्ति करे, किसी को कुछ प्रदान करे। ये देवताओं की शक्ति में नहीं है। जो कुछ भी किसी को मिलता है वो केवल और केवल भगवान द्वारा मिलता है। हाँ, तो हम जैसे हम सोचते हैं कि अरे मेरी बेटी का विवाह अच्छे तरीके से हो जाए, चलिए शिव जी की या उमा देवी की वो करते हैं, और फिर वास्तविकता में वो हो जाती है, विवाह हो जाता है सब। तो हम थैंक यू किनको बोलने जाते हैं? शिव जी को। लेकिन शिव जी अपने मन से नहीं कोई बात करेंगे, वो परमिशन लेंगे,
है ना, हायर अथॉरिटी की। भगवान जब उसको हामी भरेंगे तब कहीं वो सारे लाभ वो उसको उस व्यक्ति को देंगे। तो हम जानकारी असली रखते ही नहीं है कि हमको दे कौन रहा है ये सब कुछ। हाँ, भगवान दे रहे हैं, उनको धन्यवाद करो ना, उनकी भक्ति करो ना। नहीं, हम देवताओं की पूजा में लगते हैं, तो ये समर्पण गलत है। ये भी ये श्लोक यहाँ लिया है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते देवतः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयाः, है ना। तो ये श्लोक यहाँ है कि इस प्रकार काम से प्रेरित होकर, इच्छाओं से प्रेरित होकर, हाँ, वो अन्य देवताओं के पास जाता है और प्रकृति के नियमों के अनुसार उनको लाभ प्रदत्त होते हैं। जिनकी बुद्धि को भौतिक कामनाओं ने चुरा लिया है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, जो तमोगुणी है तो वो अलग प्रकृति से जुड़ेगा, अलग तरीके से जुड़ेगा, और जो रजोगुणी है वो अलग, और सत्वगुणी अलग। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे, 10 मिनट दूंगी, ज्यादा नहीं। तो इसमें करना क्या है, अभी कितने लोग हैं उपस्थित यहाँ पर? 11 लोग हैं, 11 में से 3 गए, 8 ही लोग हैं। तो चलिए फटाफट 2 ही ग्रुप करती हूँ मैं। तो 20, 21 और 22 ये श्लोकों को पढ़े और अभिप्राय को पढ़े और उन कारणों का पता लगाए कि क्यों देवता उपासकों को ज्ञान से वंचित माना जाता है। हाँ, तो ग्रुप डिस्कशन करना है। मैं वो करती हूँ, ब्रेकआउट रूम्स करती हूँ 2। हरे कृष्णा। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ गया सबको कि उन कारणों का पता लगाएं कि क्यों देवता उपासकों को ज्ञान से वंचित माना गया है। तो 20, 21 और 22 इनको फटाफट पढ़िए और मुझे दोनों ग्रुप के एक एक लीडर बताएंगे कि क्यों गलत है ये। हरे कृष्णा। तो ये ब्रेकआउट रूम्स ओपन कर रही हूँ, सब लोग वहां ज्वाइन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। तो आई होप कि सबकी अच्छे से चर्चा हो गई है। तो बताइए कौन है ग्रुप लीडर्स आपके, हैंड रेस करिए और अपने अपने ग्रुप में जो चर्चा हुई है उसको शॉर्ट में जरा बताएं। जी प्रभु। प्रद्युम्न दास प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं हो पाई क्योंकि श्लोक पढ़ने में ही टाइम मतलब लग जाता है। अच्छा। लेकिन जो मतलब चर्चा हुई वो एक ये है कि जैसा कि 20वें श्लोक में दिया गया है कि जो देवताओं के उपासक होते हैं वो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में होते हैं और वो भगवान की शरण नहीं लेना चाहते और छोटी छोटी मतलब जो उनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं उन्हें
उसके पीछे वो रहते हैं, परम लक्ष्य को नहीं जानते। एक तो ये है, तो वो छोटे छोटों के पीछे इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं। दूसरा एक ये भी चर्चा हुई थी कि जो देवतागण हैं, मतलब वो देवताओं के उपासक ये भी नहीं जानते कि वास्तव में जो इच्छाएं वो देवताओं से पूर्ति करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो वास्तव में भगवान की अनुमति से ही वो कर पाते हैं। तो वो जो मूल में जो हैं भगवान हैं, उनको भी वो नहीं देखते हैं। वो मतलब एक तरह, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं कि किसी कार्य के लिए, जैसे किसी कार्यालय के किसी को घूस देना जैसा टाइप से होता है, वैसा प्रकार का एक तरीका है। तो और मतलब ये भी हुआ था कि जो वास्तविक ज्ञान है, जैसे प्रश्न था कि क्यों वंचित माना जाता है, तो वास्तविक ज्ञान भगवान की शरण में जाना है, तो वो उन्हें पता नहीं है। तो ये भी जी चर्चा होती है मतलब जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और दूसरे ग्रुप से कौन है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, विनोद प्रभु। जैसे बताया, प्रभु जी ने बताया कि इसमें जो 20वें श्लोक में है, इसमें भौतिक कलमश अगर होता है, हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं कि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा की पूर्ति करते में लगा रहता है इंसान, तो जीव जो है वो ये भौतिक इच्छाओं के कारण जो है यहाँ पे समझ नहीं पाता है, और वो अपना भक्ति को छोड़ के भगवान को जो सरेंडर होना है, समर्पण के, उसको ना करके अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में रहता है। रजोगुण और तमोगुण के कारण वो अपना समझ नहीं पाता सही से। तो जिसका ये मूल कारण है कि वो भगवान की भक्ति ना करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है, और वो देवताओं की शरण में जाता है क्योंकि स्वतंत्रता चाहता है। वो नहीं जानता है कि भगवान, ये जो देवी देवता जो देना दे रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। वो देवताओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है इस चीज का। और वो तो भगवान उसमें एक और उनको ये कर देते हैं कि अगले फील्डिंग लगाया। जैसे भगवान उसको मतलब जैसे ही वो देवी देवताओं की पूजा करता है तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने, जैसे एक पिता जो है पहले अपने संतान को जो अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करता है, ऐसे ही भगवान भी हमारे को वो चीजें नहीं देते हैं जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारे हमारे अनुकूल नहीं होती है भक्ति के। तो भगवान उसको देने के लिए हमें देते नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। तो भगवान फिर भी उसको स्थिर कर देते हैं कि वो धीरे धीरे उसको समझ के फिर से वापस आएगा, भगवान के पास ही आएंगे। और अज्ञानता के कारण जो है वो यहाँ पे सही क्या है, क्या गलत क्या है, उसको नहीं जानते हुए, तो ये सब है माता जी। बस इतना ही चर्चा हुआ था। जी जी, ठीक ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर ये 20वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक बड़ा श्लोक सुंदर सा कोट किया है। तो वहां पर प्रभुपाद जी बोलते, अकामो सर्व कामो मा कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन व्रजेत पुरुष परम। तो भगवान जो है उनकी इच्छा क्या रहती है, आप किसी इच्छा से प्रेरित होकर, भौतिक इच्छा ही सही, उससे प्रेरित होकर अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा, या मोक्ष की इच्छा लेकर कैसे भी किसी भी तरीके से भगवान की शरण में आए। तो तीव्रेण भक्ति योगेन व्रजेत पुरुष परम। तो हमने किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए, चाहे भौतिक इच्छा ही लेकर जाओ। हाँ, अकामो सर्व कामो वा। तो ये बड़ा ही सुंदर यहाँ पर श्लोक कोट किया है। लेकिन जिनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चल रही है, जो जिनको ज्ञान ही नहीं है भगवान क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो हमारे परम पिता है, अत्यंत दयालु है, इसका जिसको ज्ञान नहीं है वो देवताओं के पास जाते हैं। और देवताओं द्वारा प्रदत्त जो भी लाभ है वो कैसे रहते हैं? अशाश्वत, टेम्पररी, क्षणिक रहते हैं, है ना। ये आगे के श्लोक में आता है, अंतवंतु फलम तेषाम, ये आगे के श्लोक में आया है। तो ये फल तो प्रदत्त हुए, हाँ, जो वास्तविकता देवताओं ने दिए ही नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि देवताओं के द्वारा हमको मिले हैं। तो ये ऐसे भी फल कैसे होते हैं? अंतवंतु फलम तेषाम, है ना। तद्भवत्यल्पमेधसा देवान देव ये जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक रहते हैं। यानी क्या कि भगवान से प्राप्त होने वाले फल कैसे होते हैं? असीम और शाश्वत। उसके विरुद्ध देवताओं द्वारा मिले हुए क्षणिक और क्या रहते हैं? सीमित, है ना। तो ये सारे फल, क्योंकि
कितना भी चलिए, आपको बहुत धन संपत्ति मिल गई, किसी कुबेर जी की वो की आपने, बहुत यज्ञ किया, ये कुबेर ने आपको बहुत धन संपत्ति दी, लेकिन वो भी क्षणिक क्यों है? क्योंकि इस देह के साथ साथ वो आपका उसके साथ का रिश्ता जो है स्वामित्व का, वो नष्ट होने ही वाला है। तो आपका देह ही क्षणिक है, देह ही अशाश्वत है। तो इस देह से जुड़े हुए जो भी आपको भौतिक लाभ मिलने हैं, वो कैसे हैं? क्षणिक है, अशाश्वत है, सीमित है। लेकिन भगवान के द्वारा प्रदत्त, अगर भगवान हम पर प्रसन्न हुए, कृपा दृष्टि डाली, तो उनकी जो भक्ति है ना, भक्ति का बीज हमारे हृदय में आ गया, तो वो भी, वो प्रेम जो आ गया, तो वो शाश्वत स्वरूप का रहेगा और असीम रहेगा, है ना। तो भगवान की कृपा जो मिलती है वो असीमित और शाश्वत रहती है, ये हमने समझना चाहिए। और लेकिन अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं के पास जाते हैं और प्राप्त क्या करते हैं? क्षणिक सुख या सीमित सुख, ऐसा ये उनको प्राप्त होता है। हाँ, तो यहाँ पर वो श्लोक भी आया है, अंतवंतु फलम तेषाम तद भवत्यल्प अल्पमेधसाम, है ना। जिनकी बुद्धि बहुत कम बुद्धि है, तो वो जो फल प्राप्त होता है उनको देवताओं की पूजा करके, वो कैसा है? अंतवंत है ना, अंतवंत यानी क्षणिक है, नाशवान है। लेकिन देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, उनको प्राप्त करेंगे, और मद भक्ता यान्ति माम अपि, जो मेरे भक्त है वो मुझे प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से देवताओं की उपासना करना ये गलत है, समर्पण होना चाहिए भगवान के प्रति। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित है और अस्थायी है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोग जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मेरे परम लोक में पहुंच जाते हैं। हाँ, तो भगवान का परम धाम कैसा है? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान ने अपने धाम का वर्णन कैसा किया है कि जहां पर एक बार कोई गया, जीव वहां पर गया, तो फिर से वो वापस नहीं आता इस भौतिक जगत में। अब हमारे मन में आता है कि एक बार तो मैं गिर गया भौतिक जगत में, क्या गारंटी है कि मैं अभी फिर से मैं भक्ति करूंगा, भगवत धाम जाऊंगा, फिर से दोबारा ना गिरूं? इसकी क्या गारंटी है? तो इसके बारे में कोई अपने विचार बताएगा? यहाँ तो भगवान तो गारंटी दे रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, है ना, 15वें अध्याय का है, लेकिन एक जस्ट चर्चा में आ रहा है। तो कोई अपने विचार बताएगा कि ऐसा क्यों भगवान बोलते हैं कि फिर से वो वापस नहीं आएगा? एक बार तो आ चुका हूँ, दूसरी बार भी फिसल सकता हूँ, तो भगवान क्यों गारंटी दे रहे हैं? बताएंगा? कोई हरे बताएंगा? कृष्णा। जी। दंडवत मन- प्रणाम माता जी। माता जी, भगवान इसलिए गारंटी दे रहे हैं क्योंकि भक्ति हमने, अगर हम गिर भी गए तो हमने जितनी भक्ति की है, हम अगले जन्म में फिर से वहीं से, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे भक्ति, और अंततः हमारा डेस्टिनेशन भगवत धाम या मोक्ष की प्राप्ति होगा अपनी भक्ति को पूर्ण करके, अगर हम इस जन्म में पूर्ण भक्ति नहीं कर पाते तो। हाँ, इसलिए भगवान ने तो कहा आपने है। अपूर्ण रास्ते का बताया है ना, ये 6ठे अध्याय में भी आया है। हम्म। क्या आया है कि जितनी भी प्रगति करेंगे कोई भी योग में, तो वो कभी नष्ट नहीं होती। उसको पूर्ण करने के लिए अगले जन्म में भगवान परिपूर्ण सुविधाएं प्रदान करता है, या तो योगियों के घर में, या धनिक परिवार में ऐसे, या भक्तों के परिवार में ऐसे जन्म मिलता है ना। कोई भी योग भ्रष्ट, योग भ्रष्टो भी जायते, है ना, तो वो 6ठे अध्याय में आया है। तो आपका उत्तर वहां तक बराबर है कि अभी तो आप यही की बात कर रहे हैं कि योग भ्रष्ट होने के बाद अगले जन्म में सहायता मिलेगी, ये बात बराबर है आपकी। लेकिन मेरा प्रश्न है, भगवत धाम चले गए तब फिर वापस नहीं आएंगे, ऐसा क्यों भगवान बोल रहे हैं? भगवत धाम तो चले गए, लेकिन भगवान बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इसका उत्तर भी, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गई हूँ, 15वें अध्याय को रेफर कर रही हूँ मैं, लेकिन एक रोचक बात है इसलिए। और ये हमारे माता जी ने बताई थी, बहुत सीनियर डिवोटी है प्रेम किशोरी माता जी, उन्होंने हमको चर्चा में बताई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती वो बात, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो भगवान बताते हैं कि मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, यानी मैं ही ज्ञान, स्मृति और विस्मृति,
सब कुछ मैं ही प्रदान करता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, जब कोई जीव यहाँ पर धक्के खाने के बाद वहां चला गया, तब फिर भगवान उस स्मृति को हमेशा ताजा रखते हैं कि एक बार फिसल गए थे, अब गलती मत करना। है ना। तो ये स्मृति जो है वो हमको हमेशा हमारे मन में रहती है और हमसे फिर दोबारा से गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो मेरे धाम को जो एक बार आ गया तो वो दोबारा से नहीं गिरता भौतिक जगत में। ये है, तो बड़ी सुंदर बातें हैं ये, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित और अस्थायी होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं। देवताओं का लोक कहाँ है? इसी ब्रह्मांड में है ना। ये 14 लोक जो है ग्रहों के क्या बोलते प्लैनेटरी सिस्टम्स है, तो उसमें उच्च स्तर पर देवताओं के ग्रह देवताओं के लोक है। सबसे टॉप में ब्रह्म लोक है और उसके बाद में देवताओं के लोक है। फिर बीच में हमारा आता है ना, पृथ्वी यानी भूर लोक आता है। और फिर नीचे सारे पाताल लोक है, तलातल, रसातल, सुतल, वितल, सारे वो नीचे हैं। तो जनरली ऐसा हम समझते हैं कि जो नीचे वाले ग्रह है वो बहुत गंदे कंडीशन में होंगे। वैसा नहीं है। कुछ कुछ नीचे वाले ग्रह भी बहुत ही अच्छे हैं। वह उसका उदाहरण क्या है? जो बलि महाराज को जो दिया गया है सुतल, है ना। तो बलि महाराज के रक्षक कौन बने हैं? वहां पर द्वारपाल बने हैं स्वयं भगवान, और वो अत्यंत सुंदर लोक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि नीचे वाले सभी खराब है। हाँ, लेकिन और नीचे जाओ रसातल, तलातल वगैरह, वहां पर बहुत ज्यादा कष्टप्रद ऐसे वो ग्रहों की सिस्टम बताई गए हैं। उच्च लोक में इंद्रिय तृप्ति के साधन बहुत ज्यादा है, जहां देवताओं का वास होता है ना। तो वहां पर जाकर देवताओं के लोक में जाकर मिलता क्या है हमको? बहुत प्रचुर मात्रा में इंद्रिय सुख। लेकिन वो कब तक मिलेगा? जब तक हमारा सुखों का बैंक बैलेंस जो है, सॉरी, पुण्य पुण्य कर्मों का बैंक बैलेंस जो है वो रहेगा तब तक। जैसे ही पुण्य कर्मों का बैंक बैलेंस 0 हो गया तो फिर से हमको आना पड़ता है यहाँ पर भूलोक में। अब देवता लोग भी मनुष्य जन्म चाहते हैं यहाँ पर भूलोक में। क्यों चाहते हैं पता है आपको? क्योंकि देवताओं के लोक में, स्वर्ग लोकों में प्रचुर मात्रा में इंद्रिय तृप्ति है और उसके कारण भगवान की याद आना, भगवान का स्मरण होना, भक्ति में जाना, ये प्रक्रियाएं जरा तकलीफदायक हो जाती, मतलब रेयर हो जाती है। वही इस भूलोक में आए तो सब तरफ से प्रताड़ित है हम लोग। हाँ, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक का सारे ताप हमको प्रताड़ित करते रहते हैं। तो हम बहुत इजीली भगवान की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब समझ में आता है हमको कि ये जगह बड़ी ही तकलीफदायक है। ये समझ में आता है, इसलिए हम बहुत जल्दी मनुष्य जन्म में, इसलिए मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ कहा गया है। अन्य योनियों में तो भगवान का पता ही नहीं है, लेकिन पृथ्वी तल पर आकर के मनुष्य जन्म पाना, ये हम कम से कम हमारी बुद्धि उतनी है शार्प कि हम ये समझ सकते कि यहाँ पर हमको बहुत कष्ट है। तो इसलिए हम भगवान की शरण में इजीली जा सकते हैं, वो देवता लोग नहीं कर सकते। यद्यपि वो लोग सभी लोग बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि पृथ्वी पर मानव जन्म मिले तो भगवत धाम जाना बहुत आसान है। वहां से इंद्रिय तृप्ति के साधनों के बीच में उस टाइप की भक्ति करना उनको भी कठिन हो जाता है। तो इसलिए दुर्लभम मानुषम जन्म, चाहे कोई भी योनि हो, चाहे देवताओं की योनि क्यों न मिले, उससे भी दुर्लभ है मानव जन्म। और तो और उसमें भी सबसे दुर्लभ है भारत भूमि में जन्म। तो क्या बताया है चैतन्य महाप्रभु, क्या बोलते हैं? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है ले यार, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। अपना भी जन्म सफल करो और दूसरों को भी परोपकार करके दूसरों को भी ये मार्ग बताओ। ये है हमारे जीवन की सफलता, है ना। तो वे देवताओं के लोग जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मेरे परम लोक में पहुंच जाते हैं। ठीक है। इस भौतिक संसार के भीतर ग्रह, देवता और उनके उपासक सभी नाशवान हैं। इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से प्राप्त सभी परिणाम नाशवान होते हैं, और इसलिए ऐसी पूजा कम बुद्धिमान जीव द्वारा की जाती है ना। अल्पमेधसाम,
तो ऐसे लोग ही देवताओं की पूजा करते हैं। और क्या है, देवान देवयो जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मेरे परम लोक में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमको अगर परम धाम जाने की इच्छा है, ऐसी जगह पर जाने की इच्छा है जहाँ दुखों का लवलेश है ही नहीं, है ना, जहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, निरपेक्ष। हाँ, तो यहाँ पर सब कुछ है सापेक्ष और वहां पर निरपेक्ष। तो वहां पर टाइम का सेंस है ही नहीं। यहाँ पर तो अरे ऑफिस का समय हो रहा है, भागो भागो, कितना भी ट्रैफिक रहे यहाँ वहां से भागो। समय की पाबंदी, और समय यानी काल यानी क्या, हमको मृत्यु की तरफ ले जाने वाला, है ना, जो विनाश करने की ओर अग्रसर करता है हर जीव को, वो काल। वहां तो काल की संकल्पना ही नहीं है, काल है ही नहीं। तो सब सब पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं, कल्प वृक्ष है। और प्रकाश स्वयं प्रकाशिते न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। कितना सुंदर ऐसा वो स्थान होगा जहाँ केवल शाश्वत है, सब कुछ शाश्वत है, सुंदर है। तो इसलिए ऐसी जगह की हमने तलाश करनी चाहिए, ना कि देवता लोगों की, हाँ, ना कि देवताओं के लोक में जाने की इच्छा करनी चाहिए। बहुत अल्प बुद्धि वाले बोलते हैं वहां जाएंगे इतनी हूरे मिलेगी, इतना ये मिलेगा, प्रचुर मात्रा में नशा करने मिलेगा। अरे ये सब क्या, मतलब कैसे बुद्धि की वो भटक जाती है बुद्धि, देखिए, इसीलिए अल्प बुद्धि कहा गया है लोगों को, है ना, ऐसे लोगों को जो देवताओं के बीच जाने की इच्छा करते हैं। गीता के अध्ययन से क्या ऐसा प्रतीत होता है कि देवता और उनके निवास अवैयक्तिक है। स्पष्ट रूप से न तो देवता और न ही कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अवैयक्तिक है, वे सभी व्यक्ति है। हाँ, तो हमने ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि देवता या भगवान ये अवैयक्तिक है, यानी उनको कोई सगुण साकार स्वरूप नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। वे भी व्यक्ति है, देवता भी व्यक्ति है, भगवान भी व्यक्ति है। जो देवताओं के उपासक हैं उन्हें कम बुद्धिमान व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है, और यहाँ निर्विशेषवादियों का भी इसी तरह वर्णन किया गया है। तो निर्विशेषवादी भी कहाँ तक उनकी पहुंच है, केवल ब्रह्म ज्योति तक। और ब्रह्म ज्योति कैसी है, जैसे सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश तो हमको सबको मिल रहा है, लेकिन जो सूर्य की तह तक जाएगा, सूर्य का अध्ययन करेगा, उसका विशेष स्थान होता है ना। तो वैसे ही निर्विशेष की पूजा करने वाले, निर्विशेष का ध्यान करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनकी प्राप्ति भी सीमित होती है। तो ऐसा बताया गया है। इन निर्विशेषवादियों का भी इसी तरह वर्णन किया गया है। वे लोग जो इस धारणा के तहत है कि पूर्ण सत्य अवैयक्तिक है, उन्हें अबुद्धया कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि जो अंतिम विशेषता को नहीं जानता, अबुद्धया कहा गया है ना, बुद्धिहीन, जो अवैयक्तिक रूप समझते हैं भगवान का। कृष्ण अपनी आंतरिक शक्ति से स्वयं को ढक लेते हैं। अब ये क्यों आंतरिक शक्ति से ढक क्यों लेते हैं, किनको ढकते हैं, जो भगवान को वैयक्तिक स्वरूप उनका मानता ही नहीं है। तो 25वें श्लोक में देखते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजमम अव्ययम। तो इसके पहले वाले श्लोक में बताया है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, है ना। तो ये योग माया के द्वारा आच्छादित कर लेते हैं भगवान अपने आप को। जैसे सूर्य के सामने अगर बादल आ जाए तो हमको सूर्य के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन सूर्य तो वही रहता है। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, अपनी योग माया की सहायता से ऐसे लोगों की दृष्टि को ढक लेते हैं, तो वे भगवान के असली स्वरूप को नहीं जान पाते। तो यहाँ पर ईशोपनिषद का भी एक श्लोक उद्धृत किया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण पावृत्तम तत्वम पूषण पावृणम सत्य धर्माय दृश्यये, है ना। तो क्या बोला गया है कि
आवरण से जो ढका हुआ है, ये ब्रह्म ज्योति का आवरण है केवल। हाँ, तो उसके पीछे भगवान का असली स्वरूप है। तो ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो भगवान का स्वयं का दर्शन करने के लिए ये आवरण को हटा लेना चाहिए, हटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमको प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा। तो कृष्ण अपनी आंतरिक शक्ति से स्वयं को ढक लेते हैं। तो ये आंतरिक शक्ति से क्यों ढकते, बहिरंगा शक्ति से क्यों नहीं ढकते? आंतरिक शक्ति से, अंतरंगा शक्ति से क्यों ढका हुआ है ये स्वरूप? कोई बता सकेगा? अंतरंगा शक्ति क्यों बोला है, बहिरंगा शक्ति से ढक लेते क्यों नहीं बोला? तो वो इसलिए कि जब कोई ब्रह्म ज्योति तक का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो एक स्थान से, मतलब ये इस ब्रह्मांड से ऊंचा चला गया है वो, है ना। जब तब उसको वो ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो रहा है, तब ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो रहा है, यानी वो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से तो बाहर निकल गया है। इसलिए अंतरंगा शक्ति का उपयोग करके भगवान उससे ज्ञान को ढक लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सुंदर सा एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है कि जो ब्रह्म ज्योति के ज्ञान तक आ गया है, उसने अपने आप को कम से कम बहिरंगा शक्ति के चंगुल से मुक्त कर लिया है, और इस प्रकार वो बाहर आ गया है। तब भगवान अंतरंगा शक्ति का प्रयोग करके उसकी बुद्धि को ढक लेते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप का उसको दर्शन नहीं कराते। हाँ, बुद्धिमान अवैयक्तिकवादियों के लिए 24वें श्लोक में जो दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान। भौतिक दुनिया में हम देख सकते हैं कि सूर्य है और बादल और विभिन्न तारे और ग्रह है। आकाश में बादल इन सभी को अस्थायी रूप से ढक सकते हैं, लेकिन यह आवरण केवल हमारी सीमित दृष्टि को ही दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा और तारे वास्तव में ढके नहीं है। इसी तरह माया सर्वोच्च भगवान को कवर नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है कि माया ने ढक लिया भगवान को, नहीं, माया ने हमारी दृष्टि को ढका रहता है, भगवान को नहीं ढक सकती। जैसे बादल सूर्य को नहीं ढांक सकते, बादल हमारी दृष्टि को ढांक सकते हैं। तो वही एक्सप्लेन किया है। माम तु वेदन कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। ये 26वें श्लोक में हम देखेंगे। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, है ना। तो जीव कब और कैसे माया से आच्छादित हो जाता है ना। माया से भ्रमित होने के कारण माया क्या करती है, उनके वास्तविक ज्ञान को ढक देती है, और इस प्रकार भगवान के बारे में कोई नहीं जान पाता। जब तक कि वो कोई सिद्ध भक्त के संपर्क में नहीं आता है, तब तक वो भगवान के बारे में नहीं जान पाता। तो माम तो वेदन कश्चन, तो भगवान तो वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल सब कुछ जानते हैं। इसके बारे में एक रेफरेंस हमको 4थे अध्याय में भी मिला है। क्या? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप, है ना। ऐसा बोला है भगवान ने कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके, लेकिन मुझे सब कुछ स्मरण है, तुमको स्मरण नहीं है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो शरीर है, शरीर बदलता है तो हमारी मेमोरी वहीं छूट जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ, लेकिन कुछ जैसे सुगंध वायु के साथ आती है, वैसे कुछ कुछ इच्छाएं हमारी अगले जन्म में चली जाती है, लेकिन बाकी हमारी मेमोरी ढल जाती है। भगवान का वैसा नहीं होता। भगवान की मेमोरी क्यों शाश्वत है? क्योंकि उनका स्वरूप ही शाश्वत है। उनको शरीर बदलते हैं, वो केवल एक दिखावा करके बदलते हैं। उनका स्थायी स्वरूप है जो द्विभुज रूप, शाश्वत, श्याम सुंदर ऐसा रूप है। तो इसलिए उनकी मेमोरी कभी ये नहीं होती, विचलित नहीं होती, भूलते नहीं है वे। तो उनको वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ याद रहता है, हमको नहीं याद रहता। और तो और भगवान सबको जानते हैं, सभी जीव, क्योंकि भगवान के सारे अंश है। तो जैसे मैं अपने सारे अंगों को जानूंगी, वैसे भगवान सारे जीवों को जानते हैं, लेकिन जीव उनको नहीं जानते, ये बताया गया है ना, क्योंकि माया से आच्छादित हो जाते हैं। फिर 28 से 30 में माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं वो बताया है।
हे भरत के वंशज, शत्रु के विजेता, सभी जीव मोह में पैदा होते हैं, इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वैत से मोहित होते हैं। तो 27वें श्लोक में बताते हैं भगवान, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोहित होते हैं। तो ये इच्छाएं हैं हमारे, हम कुछ वस्तुओं के बारे में इच्छा रखते हैं प्राप्ति की और कुछ वस्तुओं से घृणा करते हैं, लेकिन ये द्वंद्व क्या है, यही मोह निर्माण करता है और हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है। बराबर है ना। अब ये चर्चा के लिए दिया है, लेकिन अब टाइम काफी हो गया है तो हम यही खत्म करते हैं। चर्चा क्या करना है, आप अभी अपने आप से ही चर्चा करिएगा क्लास के बाद कि कृष्ण भक्ति के अभ्यास के लिए पुण्य का क्या महत्व है। हाँ, पूज्य कैसे विकसित पुण्य, कोई व्यक्ति कैसे पुण्य को विकसित कर सकता है, इसके बारे में चर्चा कर लीजिए अपने आप से। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से यह बताता है कि कैसे कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बन सकता है। अच्छी संगति में कृष्ण भावनामृत के क्रमिक विकास से जीव समझ सकता है कि कृष्ण की विस्मृति के कारण वह भौतिक प्रकृति के नियमों से बद्ध हो गया है। तो हमारा बेसिक कारण क्या है, हमने भगवान को दूर करना चाहा, विस्मृत करना चाहा और स्वामित्व जताने का प्रयास किया, इच्छा की, इसलिए हम इस भौतिक जगत में आए हैं। बराबर है। वह यह भी समझ सकता है कि जीवन का यह मानव रूप कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने का एक अवसर है और इसका पूर्ण उपयोग सर्वोच्च भगवान की अकारण दया प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो इस जीवन को, मनुष्य जन्म को, दुर्लभम मनुष्य जन्म को सार्थक कैसे किया जा सकता है, भगवान की दया प्राप्त करके, अहेतुकी कृपा जिसको कहा गया है, वो प्राप्त करने के लिए इस देह का उपयोग करना चाहिए, इस जीवन का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो हरे कृष्ण, आज का यहीं पर खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो आज का समाप्त करते हैं हम सत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। मैदी जी, एक चार्ट आपने शेयर किया था जिसमें सारे श्लोकों के डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में दिए हुए थे, तो उसमें 7.15 टू 7.19 में, नहीं सॉरी 7.20 टू 7.25 में था देवता उपासक और अव्यक्तिकवादी समर्पण। तो अव्यक्तिकवादी का क्या मतलब है? यानी वही निराकारवादी, निर्विशेषवादी, अच्छा वही अच्छा है। अच्छा ठीक है। अवैयक्तिकवादी यानी वो व्यक्ति समझते ही नहीं ना भगवान को। अच्छा अव्यक्तिक, ठीक हाँ, ठीक ठीक। ठीक। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, माता थैंक यू जी। सो मच माता जी, हरे हरे थैंक यू। कृष्ण माता जी, हरे तो कृष्ण। आज है तिरोभाव दिवस प्रभुपाद जी का, तो 12 बजे तक सबने उपवास करने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे निर्जला करने को बोला है, लेकिन पानी तो मैंने तो सवेरे से ही पी दिया, लेकिन कम से कम उपवास करने का प्रयास करें सभी लोग। हरे कृष्ण। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।